हेलो एवरीवन। आज हम आपको ये डिज़ाइन हिंदी में बताने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये रानी हार का डिज़ाइन है और ऊपर इसके फिटिंग डिज़ाइन बना है और इधर बटन पट्टी हमने कट वर्क की बनाई है। ये फिटिंग डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग आप कैसे भी कितनी भी लंबाई कर सकते हैं इसकी। और हमने इसके मोटे जो बनाए हैं वो भी कट वर्क के ही बनाए हैं। जब आप बटन पट्टी सीख जाएंगे तो इन मोडों को भी ऑटोमेटिक ही आप सीख जाएंगे। आपको ये बनाने में आसान लगेंगे। इसमें 4 कटाम बने हैं, 4 कट वर्क बने हैं हमारे मोटे में। आप अपनी अकॉर्डिंग कितने भी बना सकते हैं। पहले हमने आपको ये डिजाइन सिखाया था रानी हार का, जो आप देख सकते हैं। इस प्रकार जो हमने 9 सीधे और 16 उल्टे कुल 25 फंदों में ये डिजाइन रानी हार का एक फ्लावर बना था। आज हम आपको फिटिंग डिजाइन और बटन पट्टी सिखाएंगे। ये हमारा डिजाइन बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस डिजाइन को। यहाँ पर हमने आधी डब्बी लगाई है साइड पर और बटन पट्टी के पास भी हमने आधी डब्बी ही लगाई है। और ऊपर हमने फिटिंग डिजाइन और ये मोढे का डिजाइन बनाया है। मोढे के डिजाइन में हमने 4 कटाम बनाए हैं, 4 कट वर्क बनाए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी बना सकते हैं। वैसे 4 आपको डबल एक्सल के लिए काफ़ी है, ये साइज के लिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने इस पर कुल 20 फंदे डाले हैं, जहां से लेकर जहां तक। इसमें 20 फंदों का ये डिजाइन बनकर कंप्लीट होगा बटन पट्टी का। जैसे कि आप देख सकते हैं इस सीधे फंदे से लेकर हमने जहां से लेकर और जहां तक जैसे ये ख़त्म होगा लास्ट तक 20 फंदे डाले हैं हमने। 20 फंदे आप भी डाल लेना। 20 फंदों का ये डिजाइन है बटन पट्टी का, जहाँ तक सीधे फंदे तक। यहाँ पर हमने 7 उल्टे फंदे लगाए हैं साइड पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। और फिर 2 सीधे, एक उल्टा और फिर लास्ट में 2 सीधे। यहाँ पर 2 सीधे फंदे डाले हैं हमने, जहाँ पर हमने जाली डाली है। जहाँ से जब ये डिजाइन काम होगा तो एक साइड पर ही इसकी जाली डलेगी, लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं। इतना डिजाइन हमने पहले बनाकर रखा है ताकि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ सके कि ये कैसे बनता है। यहाँ पर जब 3 फंदे उल्टे रह जाएं तब हम इस डिजाइन को कम करना स्टार्ट कर देंगे। जहाँ तक बनेगा जी हमारा डिजाइन सीधे फंदे तक, जहाँ तक। इसके बाद जहाँ पर 3 फंदे जब बच जाएं तो हम समझ सकते हैं कि इस डिजाइन को अब हम कम करना स्टार्ट कर दें। ये हमारी डब्बी है, इसे ऐसे पहले तो बड़ी, अब ये कम होगी ऐसे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 फंदे बचे हैं तो समझ लेना इसे कम करनी है अब हमने ये डब्बी को। इन फंदों को हम घटाते हुए जाएंगे धीरे धीरे। ये 1 पर पहुंच जाएगा ऐसे। जहाँ 1 पर पहुंच गया, जब ये 1 फंदा रह गया उल्टा, तब ये फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी हमारी डब्बी। दोबारा ये डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा। अब हम आपको ये बनाकर दिखाएंगे। सबसे पहले आपने पहले फंदे को ऐसे करके बाहर की ओर सिलाई कम करके ऐसे उतारना है इसे। फिर इसको दूसरे फंदे को हमने ऐसे मुंह घुमाकर इसका 2 का 1 करना है, इस तरह। एक उल्टा फंदा हमारा जहाँ से कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा डिजाइन कम होता जाएगा ना। अब ऐसे पहले ये बड़ा था दोनों साइडों से, अब ये कम होगा। इसके बाद धागा अपनी ओर और बाकी सारे उल्टे फंदे, ऐसे उल्टे फंदे बुनते जाएंगे, बनाते जाएंगे हम। और लास्ट में एक उल्टा फंदा हम छोड़ देंगे इसी डब्बी में से। जैसे कि ये एक उल्टा फंदा हमने 2 सीधे फंदे आने से पहले इसको छोड़ देना है और 2 का ऐसे 1 कर देना है।
हर बार हम एक एक काम करते जाएंगे उल्टा फंदा इस डब्बी का, और जहाँ पर अब हम जाली डालेंगे। जब ये डिजाइन कम हो तो जहाँ पर जाली डाली जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम धागा घुमाएंगे जहाँ पर पहले तो हमने जहाँ पर जाली डाली थी, जहाँ दोनों साइडों पर जब ये डिजाइन बढ़ रहा था तब, लेकिन अब हम एक जगह पर जहाँ पर ही जाली डालेंगे। अब दो जगह पर जाली नहीं डालेंगे। ऐसे धागा घुमाएंगे तो अपनी ओर आए, और इन जाली वाले फंदों को, जो हमने पहले जाली वाला फंदा था, इसे भी हमने उल्टा ही बनाना है और लास्ट में एक सीधा बनाना है इस तरह। अब हम बैक साइड से आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसको उल्टा बनाएंगे। ऐसे हम ये धागा अपनी ओर रखेंगे और सिलाई का मुंह बाहरली साइड जाएगा। ये हमारा जो जाली वाला फंदा है, इसे भी हम उल्टा बनाएंगे। ये हमारी सारी रो उल्टी ही बनेगी। धागा अपनी ओर ही रहेगा और सिलाई का मुंह बाहरली साइड जाएगा। इस प्रकार हम ये सेकंड रो हमारी उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे इस तरह। अब हम फ्रंट साइड से थर्ड रो बुनने जा रहे हैं। पहले हमने इसको ऐसे उतारना है, फिर हमने एक फंदा दो का एक बनाना है। हर बार हम एक एक उल्टे फंदे को काम करते जाएंगे। सीधे फंदे का पहले हम मुंह सीधा करेंगे ऐसे घुमाकर, और फिर इसमें से दोनों में से सिलाई डालकर इसका दो का एक सीधा फंदा बनाएंगे ऐसे। हर बार ये काम होता जाएगा। जब ये एक पर पहुंच गया तो ये डिजाइन फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये घट रहा है, ये जो हमारी डब्बी बनी है ना, ये अब कम हो रही है। धीरे धीरे दोनों साइडों से एक एक फंदा कम करके हम इसे कम कर रहे हैं इस डब्बी को, और बाकी सारे उल्टे ही बनेंगे हमारे फंदे। और जहाँ पर जब एक फंदा उल्टा रह जाए तो दो का इसका एक करना है। सीधे फंदे में से सिलाई डालकर उल्टे फंदे के बीच से दो का एक सीधा फंदा बनाना है हमने, और दूसरा सीधा ही बनाना है। फिर जहाँ पर हम जाली डालेंगे, हर बार जहाँ पर ही हम जाली डालेंगे, और फिर पिछली बार जो हमने जाली डाली थी उन सारे फंदों को हम उल्टा बनाएंगे और लास्ट वाला एक फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह। अब हम बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। फ्रंट साइड से ये डिजाइन हमारा ऐसे दिखाई दे रहा है। जहाँ पर जाली डाल दी है हमने, ऐसे ये काम होता जा रहा है। यहाँ पर जब एक रह गया हमारा फंदा, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया जहाँ पर एक था, तब ये डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बैक साइड वाली रो सारी उल्टी ही बनाएंगे। धागा अपनी ओर और सिलाई का मुंह बाहरली साइड जाएगा। ये बहुत ही सिंपल डिजाइन है, क्योंकि हमने इसके फ्रंट साइड में ही डिजाइन डालना है। बैक साइड हमको इसके कोई भी डिजाइन डालने की ज़रूरत नहीं है। बैक साइड की हर रो हम उल्टी ही बनाएंगे हर बार। इस तरह हम इसे उल्टा बनाते हुए जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये अब हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है बैक साइड से। हम इसे फ्रंट साइड से बनाएंगे। वही डिजाइन हम रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे ऐसे। ऐसे करके हम इसको स्लिप करेंगे, और फिर धागा बाहर बाहर की ओर ही रहेगा, बाहरी साइड ही रहेगा। इससे हम फंदे का मुंह घुमाएंगे और दो का एक फंदा बनाएंगे। एक एक हमारा उल्टा फंदा भी कम होता जा रहा है ना। इस तरह हम सीधे फंदे में से सिलाई डालकर एक उल्टा फंदा हम कम करेंगे, दो का एक बनाएंगे और बाकी सारे उल्टे फंदे आएंगे। और लास्ट में जब एक उल्टा फंदा रह जाए सीधे फंदे से पहले, जो हमारे दो सीधे फंदे बन रहे हैं, जब वहाँ पर एक उल्टा फंदा रह जाए तो वहाँ से भी हम दो का एक बनाएंगे सीधा फंदा। सीधे फंदे में से ऐसे सिलाई डालकर इसे ऐसे सीधा बनाएंगे, और दूसरा भी हमारा फंदा सीधा है जहाँ पर हम जाली डालेंगे, जैसे कि हम हर बार डालते हुए आ रहे हैं।
और जो हमने पहले जाली डाली थी उस फंदे को भी हमने उल्टा ही बनाना है। ऐसे हम सारे फंदे उल्टे बनाते हुए जाएंगे, बस लास्ट वाला हम सीधा बनाएंगे फंदा। ऐसे ये हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है, डिजाइनर रो। बैक साइड से हमने इसमें कोई भी डिजाइन नहीं डालना, ये हमारी सारी रो उल्टी ही बनाई जाएगी। इसे हमने उल्टा ही बनाना है, ये सारे फंदे उल्टे ही बनाए जाएंगे। धागा अपनी ओर रहेगा और सिलाई का मुंह बाहरली साइड जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आपको 20 फंदे ज़्यादा लग रहे हों, आप इतनी बटन पट्टी ना बनाना चाहते हो, कम बनाना चाहते हो, या इसकी चौड़ाई कम करना चाहते हो, तो आप 20 की जगह 18 भी लगा सकते हैं इसके फंदे। पर हमने इसके फंदे 20 लगाए हैं। हमने अपनी जैकेट में भी 20 ही लगाए थे, जो आपको हमने दिखाई है डिजाइनर हमारी जैकेट वाइट कलर की। यहाँ से पहले की तरह पहला फंदा स्लिप करेंगे, इस तरह धागा बाहर की ओर ही रहेगा। और फिर हम इसका मुंह सीधा करेंगे सीधे फंदे का, और 2 का एक फंदा बनाएंगे इस तरह। एक हमारा उल्टा फंदा हर बार दोनों साइडों से कम होता जाएगा, और फिर हम एक उल्टा फंदा बनाएंगे, और फिर इन 2 का एक फंदा बनाएंगे। यहाँ पर ये हमारे 2 सीधे फंदे हैं, जो वो हम 2 का एक उल्टे फंदे को कम करते हुए पहले की तरह जाएंगे, और जहाँ पर जाली डालेंगे और बाकी सारे उल्टे, और लास्ट वाला सीधा फंदा बनाएंगे। वही डिजाइन हमने बस रिपीट करना है, हर बार वही जाली डालनी है जब तक एक तक ना पहुँचे आई वो उल्टा फंदा कम होते होते, जैसे कि आप देख सकते हैं। बैक साइड वाली रो हम सारी उल्टी ही बनाएंगे, जैसे कि हम हर बार बनाते हैं। धागा अपनी ओर और सिलाई का मुंह बाहरली साइड जाएगा, इस तरह। धागा हमने अपनी तरफ ही रखना है इस पूरी रो में। ये पूरी रो उल्टी ही बनेगी। ये हमारी रो अब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको फ्रंट साइड से बताएंगे कि ये कैसी बनेगी। इस प्रकार अब ये एक पर पहुंच गई है, एक फंदे पर। अब हम इसको बनाना शुरू कर देंगे। अब जैसे कि जहाँ से हमने इसको बढ़ाया था, जहाँ से हमने कम करके एक फंदा ही बचा है ना अब जहाँ, इसलिए ये डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इन फंदों को बढ़ाना शुरू कर देंगे। जहाँ जो उल्टा है दोनों साइड, उल्टे फंदे के दोनों साइड पर हम एक एक जाली डालेंगे, और अगली सिलाई में जो हमारा जाली वाला फंदा है उन्हें हम उल्टा बनाते हुए जाएंगे, और ये ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये एक उल्टे फंदे के दोनों साइड आप जाली डालते हुए जाएं इस तरह। और अगली बार आप जाली वाले फंदे को फ्रंट साइड से उल्टा बुने हर बार, जो हमने पिछली बार जाली डाली होगी इस तरह। यहाँ पर ऐसे ऐसे ये बढ़ती जाएगी, ये हमारा डिजाइन ऐसे ही। जहाँ जहाँ एक साइड जाली डलती है, जब हम इसको कम करते हैं फंदों को, जब बढ़ाते हैं तो जहाँ दोनों साइडों पर जाली बनती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक उल्टे फंदे के दोनों साइड जाली डलेगी जहाँ पर, जब हम इसको बढ़ाएंगे ऐसे। और दो दो ये साइड पर हमारे सीधे फंदे हैं, इससे एक उल्टे फंदे के दोनों साइड सीधे फंदे हैं। हम आपको इधर से बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उधर से बटन के लगने के कारण आपको डिजाइन समझ में नहीं आएगा। ऐसे हम दोनों साइड पर इसके उल्टे फंदे के दोनों साइडों पर एक एक जाली डालेंगे, और जहाँ पर ऐसे दो सीधे फंदे बने हुए हैं इन्हें हम ऐसे ही रखेंगे। दो सीधे फंदे, इस वाली को हमने टूटने नहीं देना, ये दो जो हमारे सीधे फंदे जा रहे हैं ऐसे ही रहेंगे। जहाँ पर ऐसे ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे इन फंदों को। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा डिजाइन बहुत सुंदर बन के आया है। जहाँ पर हमने
जब ये कम होंगे हमारे डब्बी के फंदे तो एक साइड जाली डलेगी। जब ये बढ़ेंगे तो जो हमारा उल्टा फंदा है जो एक पर पहुंचा है उसके दोनों साइड जाली डलेगी। जहाँ पर जैसे कि हमने ऐसे बनाया है स्टार्टिंग में दोनों साइडों पर इसकी जाली डलती हुई आई है। ऐसे इतना डिजाइन हमारा बन गया है। ये हमारे जब 7 फंदे इधर रह जाएं और एक इधर रह जाए, वैसे तो आप एक का ही ध्यान रखना, जब ये उल्टा फंदा एक पर पहुंच जाए तो हमारा डिजाइन कंप्लीट है। उसके बाद हम इस एक उल्टे फंदे के दोनों साइडों पर जाली डालते हुए से इस डिजाइन को इस डब्बी को बढ़ाते हुए जाएंगे। इस तरह हमने ये डिजाइन बनाना है। अब हम आपको बताएंगे कि ये डिजाइन बढ़ना कैसे शुरू होगा। सबसे पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, धागा बाहर की ओर रहेगा और दूसरा फंदा हम सीधा बनाएंगे। ऐसे इन दो फंदों को हमने हर बार ही सीधा बनाना है, इन्हें हमने टूटने नहीं देना, क्योंकि ये इस डब्बी का बॉर्डर बना हुआ है, दोनों साइडों पर क्रीज बनी हुई है इसकी। ऐसे फिर हम जाली डालेंगे, धागा अपनी ओर आए, एक उल्टा फंदा। अब हम जहाँ पर फिर से जाली डालेंगे। अब हमने ऐसे जाली डालनी है कि धागा बाहरली ओर जाए, क्योंकि हमारा अगला फंदा सीधा है ना, इसलिए दो हम सीधे फंदे बनाएंगे। एक तो बना दिया हमने सीधा फंदा, जैसे आप जहाँ देख सकते हैं जाली डाली है ना हमने, एक फंदे के दोनों साइडों पर दो जाली डल गई है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। और उसके बाद आप देख सकते हैं ऐसे हम इसको सीधा बुनेंगे। दूसरे फंदे को भी पहले हम इसका मुंह घुमाएंगे, क्योंकि वरना ये अगर हम ऐसे ही इसको बना देते तो वो गलत हो जाता है। इसका दो का एक कर देंगे। हर बार हम जहाँ से फंदे कम करते हुए जाएंगे जाली वाले फंदे हमारे, और बाकी को हम उल्टा ही बनाएंगे और लास्ट वाला हमारा फंदा सीधा जाएगा। इस तरह ये कम होते जाएंगे सारे उल्टे फंदे हमारे, क्योंकि अब हमारा ये डिजाइन बढ़ रहा है ना, पहले घट रहा था तो वहाँ से बढ़ रहे थे उल्टे फंदे, अब जहाँ से बढ़ेंगे और जहाँ से कम होंगे फंदे तो लास्ट वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे। इस तरह ये अब हमारा डिजाइन जहाँ से ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा, जब जहाँ तक पहुँच गया हमारा डिजाइन तो ये कम होगा। उल्टी रो हम सारी उल्टी ही बनाएंगे, बैक साइड से सारी रो उल्टी बनेंगी, धागा अपनी ओर रहेगा और सिलाई का मुंह बाहरली साइड जाएगा। ये हमारे डिजाइन की कट वर्क की यही खासियत है कि इसके जो हमारे बैक साइड वाला डिजाइन है उसमें कोई भी इसमें डिजाइन नहीं डलेगा। ये हम सिंपल ही उल्टी बनाएंगे हर बार। ये डिजाइन जितना देखने में खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, उतना ही इसको बनाना भी बहुत आसान है। अब हम इसे फ्रंट साइड से बनाएंगे। सबसे पहले हम फंदा स्लिप करेंगे ऐसे, और दूसरा फंदा हम सीधा बनाएंगे इस तरह, और फिर अब हम जाली डालेंगे जहाँ पर, और बाकी सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये जो हमने पहले जाली डाली थी पिछली सिलाई में फ्रंट साइड से, इसे भी हम उल्टा बनाएंगे। अब हम जाली डालेंगे और दो फंदे सीधे होंगे। अब पहला फंदा सीधा बनाने के बाद अगले फंदा सीधा इसका मुंह करके ऐसे दो का एक बनाएंगे। हर बार हमारा उल्टा फंदा जहाँ से एक कम होता जाएगा इस साइड से, फिर धागा अपनी ओर और सारे फंदे हम उल्टे ही बनाएंगे और लास्ट वाला एक फंदा सीधा बनाएंगे। इस तरह ये हमारा डिजाइन ऐसे बनकर आया है। बैक साइड अब हम इसके सारी रो उल्टी ही बनाएंगे, धागा अपनी ओर रहेगा
धागा अपनी ओर ही रहेगा। ये हमारी सारी रो उल्टी बनाई जाएगी, सारे फंदे इसमें हम उल्टे ही डालेंगे। ये जो हमारा जाली वाला फंदा है इसे हम ऐसे उठाकर ऐसे उल्टा बनाएंगे। इस तरह फंदे हमारे सारे ही उल्टे बनेंगे वैसे तो, पर जाली वाला हमने ऐसे उठाना है, आपको बता दिया। इस तरह हम जो रो कंप्लीट करेंगे, इस तरह इसको उल्टे बनाते हुए सारे फंदे। और फ्रंट साइड से हम आपको बताएंगे कि ये डिजाइन कैसा बनेगा। पहला फंदा हमने स्लिप करना है, दूसरा हमने फंदा सीधा बनाना है, इसका मुंह घुमाकर ऐसे हम इसको सीधा बनाएंगे। अब हम जहाँ पर जाली डालेंगे ऐसे, और बाकी सारे फंदे हम उल्टे ही बनाएंगे जब तक हमारा जाली वाला फंदा ना आ जाए। जब हम जाली वाला फंदा बुन लेंगे, जो पहले जाली डाली थी उसके बाद हमने जाली डाली है, ये हमारा जाली वाला फंदा आ गया। इसके बाद अब ये सीधे फंदे से पहले हमने जाली डाली है। इस तरह ये हमारे दो जो सीधे फंदे हैं इससे पहले हमने जाली डाली है, और इसका मुंह घुमाकर दो का एक फंदा बनाएंगे। हर बार ये उल्टे फंदे एक एक करके कम होते जाएंगे। इस तरह दो का एक फंदा बनाएंगे हम, ऐसे ये कम होते जा रहे हैं। तो बाकी सारे हम उल्टे और लास्ट वाला सीधा बनाएंगे फंदा। इस तरह जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको हम सीधा बनाएंगे ऐसे। ये हमारा डिजाइन अब कितना बन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से फंदे बढ़ रहे हैं। ये डिजाइन हमारा यही है जो हमने स्टार्टिंग में डाला था। बैक साइड रो हम सारी पहले की तरह उल्टी ही बनाएंगे। धागा अपनी ओर रहेगा और सिलाई का मुंह बाहरली साइड जाएगा। इस तरह हम इस डिजाइन को उल्टा ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। यही हमारी डिजाइन की खासियत है कि इसकी बैक साइड रो में कोई भी डिजाइन नहीं डलता, इसलिए ये डिजाइन आसान है बनाने में। अब हम फ्रंट साइड से आपको बताएंगे कि ये डिजाइन कैसे बनेगा। जहाँ से जब हमारे 3 फंदे रह जाएंगे ना, जहाँ से, तो हमारा ये डिजाइन फिर से कम होना शुरू हो जाएगा इधर से, तब हमारी ये डब्बी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम इसे ऐसे कम करेंगे। अब ये बढ़ रहा है, जहाँ से जब 3 फंदे उल्टे रह गए तो हम उसको कम करना शुरू कर देंगे। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, अगला फंदा हम सीधा बनाएंगे, अब हम जाली डालेंगे इस तरह। बाकी सारे फंदे उल्टे, इनको तब तक हमने उल्टे ही बनाते जाना है जब तक हमारे 2 सीधे फंदे ना आ जाएं। जब हमारे 2 सीधे फंदे आ जाएंगे तो हम वहाँ पर जाली डालेंगे। जैसे कि ये जाली वाला फंदा बनाने के बाद जहाँ पर अब हम जाली डालेंगे, जहाँ पर इस तरह कि धागे का मुंह बाहरली ओर जाए, इस तरह हम इसको धागे को लपेटेंगे और धागे का मुंह ऐसे घुमाकर अगले फंदे को हम कम करेंगे। 2 का एक फंदा बनाएंगे हर बार, जैसे हम कम करते हुए आ रहे हैं। और इस तरह हमने 2 का एक बनाकर बाकी सारे हमने उल्टे फंदे बनाने हैं, और लास्ट वाला एक हम सीधा फंदा बनाएंगे। जहाँ से जब 3 रह जाएंगे तब हमारा ये डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह बैक साइड वाली रो हम सारी उल्टी ही बनाएंगे, धागा अपनी ओर और सिलाई का मुंह बाहरली साइड जाएगा। ये रो हमने सारी उल्टी ही बनानी है। अब ये हमारी बैक साइड रो कंप्लीट होने वाली है। ऐसे बैक साइड से ऐसे दिखाई देगा डिजाइन। पहले हमने पहला फंदा स्लिप करना है फ्रंट साइड से, फिर हमने एक सीधा फंदा बनाना है,
फिर जहाँ पर जाली डालनी है इस तरह, और बाकी सारे फंदे हम उल्टे ही बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब तक हमारे वो 2 सीधे फंदे ना आ जाएं तब तक हमने जाली नहीं डालनी। जब वो 2 सीधे फंदे आ जाएंगे तो हमने उन दोनों से पहले एक जाली डालनी है। ये जाली वाला फंदा बनाने के बाद जहाँ पर जाली डलेगी 2 सीधे फंदों से पहले इस तरह हम धागा लपेटेंगे, एक सीधा बुनेंगे और 2 का फिर एक बनाएंगे। इस तरह पहले हम इसका मुंह घुमाकर, जब जहाँ पर 3 फंदे बच जाएंगे ना तो हमारा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। इसे 2 का एक सीधा फंदा बुनकर ऐसे ये डिजाइन बढ़ रहा था ना, अब ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा। धागा अपनी ओर, 1 2 और 3। ये अब हमारे 3 फंदे रह गए हैं, इसका मतलब हमारा ये डिजाइन अब बढ़ना बंद हो जाएगा। अब ये हमारी डब्बी कम होगी अगली बार से। फ्रंट साइड से बैक साइड रो हम सारी उल्टी ही डालेंगे हर बार की तरह। धागा अपनी ओर रहेगा और सिलाई का मुंह बाहरली साइड जाएगा इस तरह। ये अब हमारी रो कंप्लीट होने वाली है। ये हमने बैक साइड रो सारी उल्टी बनाई है इस तरह। अब ये कंप्लीट हो चुकी है, इस तरह दिखाई देगी जी। अब जहाँ पर हमारे 3 उल्टे फंदे ही बचे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, अब ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा हमारा डिजाइन। ये जो हमारी जिग जैग डब्बी है, जहाँ पर भी हमारे 3 फंदे ही बचे हैं, जैसे कि जहाँ पर अब जहाँ पर जाली डलेगी, जहाँ पर जाली डलेगी और ये कम होता जाएगा डिजाइन। अब ये डब्बी अब कम होती होती 1 पर पहुँच जाए जब उल्टे फंदे, तो ये डिजाइन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि हमने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में बुनकर। ऐसे अब ये कम होता जाएगा, क्योंकि जहाँ पर आप गिन सकते हैं 3 उल्टे फंदे हैं ना, वहाँ पर पहले ये दोनों साइडों जाली डल रही थी, अब ये एक साइड ही डाली जाएगी 3 फंदों के पास। सबसे पहले हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे, दूसरे को हम ऐसे इसका मुंह घुमाकर पहले सीधा करेंगे, फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। इस तरह ये हमारी डब्बी कम होती जाएगी, जो हमारी जिग जैग ये डब्बी बनी हुई है। बाकी सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे। जब हमारे 2 सीधे फंदे आ जाएंगे तब हम वहाँ जो हमारा राइट साइड का सीधा फंदा है उसमें से सिलाई डालकर एक उल्टे को कम कर देंगे। एक उल्टा फंदा हमारा कम होगा वहाँ से। ऐसे जो जो हमारे 2 सीधे फंदे, सीधे एक फंदे में से सिलाई डालकर 2 का एक फंदा कर देंगे, फिर एक सीधा फंदा बनाएंगे जहाँ पर हम जाली डालेंगे। इन 3 फंदों से पहले, इन 3 फंदों को बनाने से पहले ही जाली डालेंगे हम। और बाकी सारे उल्टे फंदे लास्ट वाला सीधा फंदा बनाएंगे इस तरह। बैक साइड रो हमारी सारी उल्टी ही बनाई जाएगी हर बार की तरह। धागा अपनी ओर रहेगा और सिलाई का मुंह बाहरली साइड जाएगा। इस तरह हम इस रो को उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। बैक साइड से ये इस तरह दिखाई देगी। अब हम फ्रंट साइड से इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ये कम होने शुरू हो जाएंगे। जब ये फंदा 1 पर पहुंच जाए, ये एक उल्टे फंदे पर, जैसे कि जहाँ है एक उल्टा फंदा रह जाए, तब ये हमारा डिजाइन फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा।
अब हम हर बार उल्टे फंदों को कम करते जाएंगे और जहाँ पर जाली डालेंगे सबसे पहले फंदा स्लिप करेंगे, दूसरे का मुंह घुमाएंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। एक उल्टा हर बार हम कम करते जाएंगे। सीधे में से सिलाई डालकर एक उल्टा फंदा हम हर बार कम करेंगे, दो का एक बनाएंगे और बाकी सारे फंदे उल्टे बुनेंगे इस डब्बी के और एक फंदा उल्टा हम छोड़ देंगे। उल्टा बुनते हुए एक फंदा छोड़कर हम सीधे फंदे में से सिलाई डालकर एक उल्टे को उसको कम करेंगे। जैसे कि जहाँ पर एक उल्टा रह गया है, धागा दूसरी ओर, दो का ऐसे एक सीधा फंदा बनाएंगे इस तरह हमारा ये डिजाइन कम होता जाएगा। और दूसरा सीधा फंदा बनाने के बाद जहाँ पर हमने जाली डालनी है, जब हमारा दूसरा सीधा फंदा बनाया जाएगा तब हम वहाँ पर ही जाली डालेंगे और बाकी सारे उल्टे और लास्ट वाला सीधा बनाएंगे इस तरह। ये डिजाइन अब हमारा कम होना स्टार्ट हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ पर जब एक फंदा रह गया तो हम फिर से उस डिजाइन को बनाना स्टार्ट कर देंगे। बैक साइड रो हमारी सारी उल्टी ही जाएगी जिस तरह हमने पहले बनाई थी। धागा अपनी ओर और सिलाई का मुंह बाहरली साइड जाएगा। धागा अपनी तरफ ही रहेगा इस रो में, क्योंकि ये हम बैक साइड से सारी रो उल्टी ही बनाते आए हैं। इस तरह बैक साइड से ये दिखाई देगा। फ्रंट साइड से हमने वही डिजाइन रिपीट करते हुए जाना है जब तक जहाँ पर एक फंदा ना बच जाए, ये उल्टा फंदा एक ना रह जाए, तब तक यहाँ पर जाली डालेंगे, जहाँ से ऐसे जाली डालेंगे। ये अब कम हुए थे पहले, अब बढ़ रहे हैं जी जाली के जरिए। हर बार जाली का एक एक फंदा बढ़ता जा रहा है। जहाँ से पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरे का मुंह घुमाकर दो का एक बनाएंगे। एक हर बार उल्टा फंदा हम कम करते जाएंगे। सीधे फंदे में से सिलाई डालकर एक उल्टा फंदा कम करेंगे हर बार और बाकी उल्टे ही बनाएंगे इस डब्बी के फंदे और एक फंदा उल्टा बनाना छोड़ देंगे हम। ये फंदा जैसे इसको हमने क्योंकि हर बार कम करना है ना, दोनों साइडों में से एक एक उल्टा कम करना है। धागा दूसरी ओर लेकर जाएंगे और सीधे फंदे में से सिलाई डालकर उल्टे फंदे में से निकालकर सिलाई को ऐसे दो का एक फंदा सीधा बनाएंगे और अगला फंदा फिर से सीधा और जहाँ पर जाली डालेंगे। जब हम दूसरा सीधा फंदा बनाएंगे तो वहीं पर ही हर बार जाली डालेंगे जब ये डिजाइन कम होगा। इस तरह बाकी उल्टे बनाएंगे हम। जो पहले जाली डाली थी उसे भी हम उल्टा ही बनाएंगे और लास्ट वाला हमारा फंदा सीधा आएगा ऐसे। बैक साइड रो हम सारी उल्टी ही बनाएंगे पहले की तरह। धागा अपनी ओर रहेगा और सिलाई का मुंह बाहरली साइड जाएगा। आपको अगर ये कुछ ज़्यादा इसकी चौड़ाई ज़्यादा लगे तो आप कम भी इसके फंदे लगा सकते हैं। हमने 20 लगाए हैं और आप चाहें तो आप 18 फंदे भी लगा सकते हैं, पर ज़्यादातर बड़े बटनों का डिजाइन ही सुंदर लगता है, इसलिए हमने इसको ज़्यादा चौड़ी बनाई है ये बटन पट्टी इस तरह। अब हम पहला फंदा स्लिप करेंगे और दूसरे का मुंह घुमाकर दो का एक सीधा फंदा बनाएंगे इस तरह। बाकी सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। एक फंदा उल्टा बनाना छोड़ देंगे क्योंकि हमने इसको कम करना है। फिर हम सीधे फंदे में से सिलाई डालकर दो का एक फंदा करेंगे, एक सीधा फंदा और बनाएंगे और जहाँ पर जाली डालेंगे और बाकी सारे फंदे उल्टे बनाएंगे और लास्ट वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब हम बैक साइड से इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी सारी रो उल्टी ही बनाई जाएगी।
धागा अपनी ओर रहेगा और सिलाई का मुंह बाहरली साइड जाएगा। अब हम फ्रंट साइड से इसको पहले की तरह ही रिपीट करते हुए जाएंगे। डिजाइन 2 का 1 और बाकी उल्टे। अब उल्टा एक ही बचा है, इसका मतलब डिजाइन जी हमारा कंप्लीट होने वाला है। 2 का 1 बनाने के बाद हम एक सीधा बनाकर जहाँ पर जाली डालेंगे, बाकी सारे उल्टे फंदे बनाएंगे। लास्ट वाला एक फंदा सीधा बनाएंगे। इस तरह इसे सीधा बनाएंगे। अब ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। जहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में एक फंदा था तो ये बढ़ रहे थे, अब ये बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि हमने जहाँ स्टार्टिंग में एक फंदा एक उल्टा था ना, ऐसे ये डिजाइन बढ़ेगा। एक उल्टे फंदे के दोनों साइड पर अब जाली डलेगी। अब एक साइड पर जाली डल रही थी, अब एक फंदे के दोनों साइडों पर जाली डलती हुई जाएगी। इस तरह अब हमारा ये डिजाइन बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हमारा ये डिजाइन बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हमारा ये डिजाइन बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये जो हमारी बटन पट्टी की साइड बनेगी, ये दूसरी ओर हमारे कट वर्क बनेंगे इसके। ये हमने राइट साइड बनाए हैं और वो लेफ्ट साइड बनेंगे, जिसमें हमारे काज होंगे। जो हमारे हम अपने आपको ये फिटिंग डिजाइन बनाकर दिखाएंगे। ये बिल्कुल आसान ही है। 3 सीधे फंदे और 2 उल्टे, 3 सीधे 2 उल्टे, ओ सॉरी 2 सीधे और 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। इस तरह हम ये फिटिंग डिजाइन बनाएंगे। ये तो बिल्कुल आसान ही है हमारा फिटिंग डिजाइन। तो जहाँ से ये हमारा जो एक फंदा है इसको भी हम साथ में ही जोड़ेंगे इसके, ऐसे इसको 2 सीधे और 2 उल्टे फंदे बनाएंगे। ये हमारा फिटिंग डिजाइन है। आप चाहें तो आप कितने भी फंदे बढ़ा सकते हैं या कम भी लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप कोई और डिजाइन अगर आपको अच्छा लगे फिटिंग का तो वो भी डाल सकते हैं, पर इसमें हमारे जो हमने ये वाइट कलर की जैकेट का डिजाइन बनाया है, इसमें यही ज़्यादा सुंदर फिटिंग डिजाइन लगता है, क्योंकि ये हमारे कट वर्क के डिजाइन से मैच करता है। इस तरह 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। और बैक साइड से भी ये डिजाइन हमारा बनेगा। जो हमें बैक साइड से उल्टे दिखाई दें फंदे, उन्हें हम उल्टा बनाएंगे। जो सीधे दिखाई दें उन्हें हम सीधा बनाएंगे। इस तरह ये बैक साइड से उल्टा, फ्रंट साइड से उल्टे हैं और इसे हम बैक साइड से सीधा बनाएंगे। और ये 2 हमारे फ्रंट साइड से सीधे हैं, उन्हें हम बैक साइड से उल्टा बनाएंगे। हमने ये रो उल्टी करनी है। जो फ्रंट साइड से उल्टे हों उन्हें बैक साइड से सीधा बनाएं, जो बैक साइड से फ्रंट साइड से सीधे हों उन्हें बैक साइड से उल्टा बनाएं। ऐसे हम ये डिजाइन को रिपीट करते हुए जाएंगे। इसका सिंपल आइडिया ये भी है, जो हमें उल्टा दिखाई दे बैक साइड से फंदा, उसे हम उल्टा फंदा बनाएंगे। जो सीधा दिखाई दे उसे हम सीधा फंदा बनाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है इस डिजाइन को बनाने का। इस तरह हम ये डिजाइन फिटिंग डिजाइन आपको बनाकर दिखाएंगे। 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। इस तरह हमारा ये फिटिंग डिजाइन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ऐसे वही डिजाइन हम फिर से रिपीट करेंगे। 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे फंदे। इस तरह हमारा ये फिटिंग डिजाइन है। 2 सीधे फंदे हम डालेंगे, 2 उल्टे। हर बार जो हम सीधे बनाकर जाएंगे 2 फंदे, हर बार उनको ही हमने सीधा बनाना है। इसमें कोई चेंजेस नहीं ले आने हैं हमने। ये जो हमारे सीधे फंदे हैं इन्हें हर बार सीधा ही बनाएंगे हम। नहीं, हमारी जो कॉलम जा रही है सीधे फंदों की वो टूट जाएगी अगर हम
सीधे फंदों को उल्टा बनाना स्टार्ट कर देंगे तो वो कॉलम सारी ख़राब हो जाएगी। जो हमारी लाइन है ये फिटिंग डिजाइन की ये टूट जाएगी। इस तरह आप इनको सीधा सीधा बनाते हुए जाएं। अब हम आपको इसका मेजरमेंट बताएंगे कि ये कितने फंदे। ये कुल लेंथ हमारी जैकेट की 24.5 इंच हैं। इस जैकेट की कुल लेंथ 24.5 इंच है। इंची टेप से आप मिल सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं इसे अपने अपने साइज के हिसाब से। वैसे 24.5 इंच नॉर्मल हर किसी के आ ही जाती है ये जैकेट। और जहाँ से हम आपको मोटा बताएंगे कितने इंच का रहा है, इसमें हमने 4 कट वर्क डाले हैं। ये 7 इंच का है। इसमें हमने 4 कट वर्क डाले हैं। जो आपको हमने डिजाइन बनाकर दिखाया है ना, जब वो 4 बार कंप्लीट हो जाए इस तरह, तो ये मोटा आपका बन के कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम आपको ऊपरला डिजाइन बताएंगे। 10 इंच में ऊपरला हमारा रानी हार का डिजाइन डाला है हमने, 10 इंच में डालना है उसे। इसके 6 फ्लावर बने हैं रानी हार के, 10 इंच में 6 फ्लावर बनाए हैं हमने। और फिटिंग डिजाइन हम आपको बताएंगे कि कितने इंच में डला है। 7 इंच में हमारा ये फिटिंग डिजाइन बिल्कुल बनकर कंप्लीट हुआ है। अब हम आपको लास्ट में बताएंगे कि ये हमारा डिजाइन कितना है। ये हमारा डिजाइन 8 इंच है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो बड़ा हुआ हमारा कट वर्क है, एक कम होता है एक बढ़ता है, वहाँ पर हम इसको 8 इंच पर लगाया है। 8 इंच इसका नीचे वाला डिजाइन बना है, जो आप देख सकते हैं। फिटिंग डिजाइन से नीचे हमने आपको मिलकर दिखाया है 8 इंच है। आप उसको कम भी ज़्यादा कर सकते हैं।